अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आज हम बात करेंगे कि सहाफ़ी आपस में लड़ पड़े। मैं और ज़हीर भी लड़ पड़ते हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हम असल में भी सहाफ़ी कुछ जो है वो लड़ पड़े हैं। वो किन बातों के ऊपर लड़ पड़े हैं उसके ऊपर भी हम आपको कुछ डिटेल बताएँगे। फिर कहा एक और जो लंदन में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या इमरान रियाज़ खान को लॉन्च कर दिया गया इमरान खान की जगह लेने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल बात करेंगे और क्या इमरान खान के साथ हाथ हो गया है अफजल शेर मरवत और बैरिस्टर गौहर के जो को नॉमिनेट करके। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो भी कुछ बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी कुछ बातें कर रहे हैं। तो उस तरह हम आपके साथ एक रैप कर लेते हैं कि आजकल सियासी महाज पे आज चल क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी बारे में भी कुछ जाली खबरें जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, फीडबैक देना है। फीडबैक बहुत कम आपकी तरफ से आ रहा है, चाहे आप हमें हमारे तर्जियों से एग्री ना करें, हमें 22 कह दें, जो भी कहें, लेकिन कम से कम फीडबैक तो आके दें, हमें पता तो चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं मुल्क के हालात को लेके। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम शीला, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा, तो ये पिछले दिनों मेरी और आपकी भी थोड़ी-सी बहस हो गई काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाले को लेके, उस मामले के ऊपर बड़ी गरमा-गर्मी हुई और काज़ी फ़ाइज़ ईसा को लेके दो रिपोर्टर्स में भी बड़ी गरमा-गर्मी हो गई कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की एक रिपोर्टर बहुत तारीफ़ें कर रहा था, तो दूसरे ने उसको कहा, उसको पता नहीं था कि लाइव जा रहे हैं या वाक़ई पता भी था, तो फिर भी उसने ये बात की, उसने कहा कि भई तुम तो पीआरओ हो, तुम पहले इफ्तिखार चौधरी के पीआरओ थे, अब तुम आ गए हो, तो तुम इनके पीआरओ बन गए हो, हम तुम्हारा एजेंडा फॉलो नहीं कर सकते, हम तुम्हारे एजेंडे पे नहीं चल सकते, हम सहाफ़ी, हम रिपोर्टर, हम अब रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये जी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है काज़ी साहब को लेके? नहीं देखिए, चीफ जस्टिस साहब पे जो हमारी उस दिन डिबेट हुई तो वो उसमें बरकत शायद पड़ी है और वो बरकत जो आगे तक पहुँच गई है। आगे तक तो पहुँच गई। हाँ, तो अच्छा वैसे इसपे एक तो जो भी है वो बहस हुई थी, जो भी चैनल था वो क्यूम सिद्दीकी साहब का था, तो एक तो क्यूम सिद्दीकी साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वो चीज़ें एडिट नहीं की, उन्होंने लगाई एज़ इट इज़। हालाँकि वो हुँ। जो भी उन्होंने असरात मलिक साहब भी हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन उसके साथ-साथ आप एक चीज़ देखिए और बैड बैड चीज़ जो होती है ना वो भी पब्लिसिटी का बायस बनती है, तो आपके व्यूज़ भी तो आए ना, अब हर बंदा जाके उसको देख रहा होगा क्यूरियोसिटी में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, व्यूज़ इंक्रीज़ हाँ, हुए लोगों ने और विला की डॉलर है, मिलते लोगों ने हैं। विला की, हम भी कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं व्लॉग, ये बिल्कुल तो वो ठीक एक है। चीज़ तो हाँ, न्यूज़ तो बन गई ना। अगर वो ना जाने हाँ, देते उसको ऑन एयर तो ये बात न्यूज़ ठीक ना है। बनती। हाँ, ये बात ठीक है और ये देखें कि इसमें जो बात वो है कि एक तो थोड़ा-सा मैं अगर आपसे इजाज़त लूँ कि जिस तरह मैंने उस दिन इख्तिलाफ़ किया था काज़ी फ़ाइज़ा साहब से या बड़े एहतराम के साथ, तो इस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ा साहब पर ये नहीं है कि कोई ऐसा बंदा इख्तिलाफ़ कर रहा है, ऐसा सहाफ़ी कर रहा है, ऐसा व्लॉगर कर रहा है, जिसमें जो उनके शुरू से खिलाफ़ थे। आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। आप उनमें असदूद साहब सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं, मैं बज़ाते खुद जानता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है असदूद साहब। असदूर मेरा ने छोटा सबसे पहले भाइयों की इख्तिलाफ़ तरह है। किया। हाँ, बिल्कुल, असदूर ने इख्तिलाफ़ किया सबसे पहले, उसके बाद हसनात मलिक साहब हैं, वो भी आपको पता है कि किस तरीके से इनके स्टोरीज़ वग़ैरह करते हैं। फिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब को जिस तरह खुद उन्होंने कह दिया पीआरओ, तो ये एक मेरे ख़्याल में अच्छी चीज़ है और इसको काज़ी फ़ाइज़ा साहब को भी इसको पॉज़िटिव लेना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की परसेप्शन बनती है या कुछ ऐसा सामने आता है, तो उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक़्त ये जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है लड़ाइयों वाली, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, मेरा और आपका जिस तरह आपने बताया हर जगह है। हुँ। तो ये मेरे ख़्याल में कोई इतना अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो काज़ी फ़ायज़ है उनके ऊपर मतीउल्लाह जान हालाँकि उनको बड़ा सपोर्ट करता रहा जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। उन्होंने और जो अरशद वहीद थे उन्होंने वहीद मुराद जो थे, उन्होंने उस वक़्त काज़ी साहब के कॉन्टेक्ट के ऊपर जब वो जड़ावाला गए थे उसके ऊपर भी तनकीद की थी कि उनको नहीं जाना चाहिए था। अगर गए भी थे तो वहाँ पे जाके ऑर्डर नहीं देने चाहिए थे कि कहीं ये साकिब निसार टूथ पार्ट तो नहीं बनने वाले। फिर एक दफ़ा जब चीफ जस्टिस ने फुटपाथ के करीब गाड़ियाँ खड़ी देखी, जो उस वक़्त चीफ जस्टिस नहीं थे, तो तब भी उन्होंने बड़े ऑर्डर दिए गुस्सा के, तो उसके ऊपर भी मतीउल्लाह जान वगैरह ने तनकीद की। तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी तनकीद जो होती है वो लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी ना तो किसी का एजेंडा चलाने आए हैं, ना किसी के पीआरओ बनने के लिए आए हैं। जो चीज़ सामने होती है उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। फिर असद तुर्की और जो थे क़य्यूम सिद्दीकी उनकी भी आपस में लड़ाई होगी, उन्होंने भी एक-दूसरे के खिलाफ व्लॉग कर दिए, एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। तो मेरा ख्याल में कि इल्ज़ामात के ऊपर नहीं जाना चाहिए।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो होता है। आपका उस दिन था भुट्टो केस को लेके, मेरा उस दिन था कि नहीं केस खुलना चाहिए, तो वो एक हेल्दी डिबेट होती है। आप अपनी जगह तनकीद करेंगे, मैं भी करूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में सहाफियों को जातियात तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसमें मैं वैसे एक चीज और भी बताऊं, ये जो सिंगल हम खुद भी करते हैं, आप भी करती हैं, अमार साहब भी करते हैं, सिंगल जो हम मतलब अपना वीलॉग करते हैं, जिसको उमूमी जुबान में मोनोलॉग कहा जाता है। तो मोनोलॉग में ये चीज आ जाती है, एक तो आपके पास ये होता है कि आपके पास जवाब देने के लिए सामने बंदा कोई नहीं है, आप जो मर्जी जवाब इल्जाम लगा दे, देने के लिए नहीं। मैं जिस तरह उस दिन बात कर रहा था, तो आप उसकी आगे से नफी कर रही थी, आप बात कर रही थी, मैं नफी कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इस तरह का माहौल होना चाहिए। मोनोलॉग्स करने चाहिए, मोनोलॉग भी फैक्चुअल करने चाहिए, लेकिन उस पर्सनल लेवल ओपिनियन मेकर जो जितने भी है वो सोलो करते हैं, अपना अलहदा से करते तो हैं, कर ओपिनियन रहे हैं देते हैं अपना, ज्यादातर। लेकिन उसमें मेरे उस हद तक नहीं ज्यादातर, जाना चाहिए। हाँ हाँ, ज्यादातर सोलो ही कर रहे हैं। आप और मैं कर रहे हैं, ये उमर चीमा, एजाज सैयद, इस तरह ये लोग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो जरा उसमें भी लाइक सिर्फ माइंडेड है, वो ना थोड़े से लाइक यही माइंडेड है, हम थोड़ा लाइक नहीं, बिल्कुल हाँ अलग लाइक अलग है। माइंडेड है। मेरे ख्याल में हमारा ही एक मुख्तलिफ वीलॉग आया कि जिसमें हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ जी, हैं। हमारे ख्यालात बहुत से मामलात में नहीं मिल रहे होते हैं, बिल्कुल। कहीं कहीं पे हम एग्री कर जाते हैं। अच्छा जहीर, ये जो आया है, इसी तरह एक और लड़ाई भी हो रही है। आदिल राजा, जिनको कोर्ट मार्शल जिनका कर दिया गया है, जो लंदन में भागे हुए हैं, और उनकी एक खूबी ये है, खूबी कहेंगे या क्या कहेंगे, कि वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने पास से न्यूज छोड़ते हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी न्यूज दी है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता था कि जी ये और आर्मी के अंदर से दी है, सियासत को लेके दी है। अब उन्होंने एक नई जो थ्योरी मार्केट में पेश कर दी कि उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज खान को लॉन्च कर दिया गया, इमरान खान का मुतबादिल बना के। उसके ऊपर कुछ सहाफी जो हैं, जैसे सदीक जान हो गए, मुगीस अली हैं कोई, ये सब जो है वो इमरान रियाज की फेवर में आ गए मैदान में, और आदिल राजा के साथ उन्होंने आर्गुमेंट किया, फिर आदिल राजा शायद उनको ब्लॉक करके चला गया। ये इनके आपस में नहीं, लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज अगर जो अबडक्ट किया गया था, उसको उसको रखा गया था जिस तरह कैद तन्हाई में, वो इतना बड़ा लीडर बन गया कि वो इमरान खान के लेवल पे पहुंच जाए, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि अगर आप निकले तो बहुत सी जगहों पे जाएंगे जो इमरान रियाज को जानते भी नहीं होंगे। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को जानती हूँ, उनसे जाकर पूछे इमरान रियाज, वो कहेंगे कौन है? इमरान खान, हाँ जी हमें पता, हमारे मुल्क का वजीर आजम रहा है। तो क्या ये इतना बड़ा वो शख्सियत बन गया कुछ दिन रहने का? क्योंकि अभी उन्होंने एक वीलॉग भी किया काफी अरसे के बाद आके, तो मुझे तो उसके इतने व्यूज भी नहीं नजर आए कि जिस तरह पहले उनके मिलियंस में होते थे। नहीं, उसमें मैं एक चीज तो पहले जिसका आपने नाम लिया, जो लंदन में बैठा हुआ है, वो तो यकीन करें इस तरह स्टोरियां देता है जिस तरह वो अंदर जीएचक्यू के या अंदर नीचे सोफे के नीचे घुसा हुआ था। ऐसा ही होता है। उसने कितना सांस लिया है, तो हैरानी होती है कि उसके ऊपर फिर वो यकीन भी कर लिया जाता है, लेकिन बहरहाल उसको साइड में लोग अगर करें। करते हैं, लोग हाँ, करते हैं लेकिन जहीर। लेकिन इमरान रियाज के हवाले से मैं आपको बताऊं, इमरान रियाज की जिंदगी से, साफती जिंदगी से नो डाउट का उनका बड़ा क्लियर ओपिनियन होता है, बड़ा बगैर लगी लपटी के। उनका स्टाइल भी जितना मर्जी अच्छा होगा, लेकिन कई साफियों की तरह इमरान रियाज खान की जिंदगी से अगर इमरान खान का नाम हटा दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जितने भी बिल्कुल फॉलोवर इमरान बिल्कुल खान के हैं, सारे उनको फॉलो करते हैं। आज बिल्कुल। इमरान रियाज को साहब जो है, मैं उनका एक जो डिटेल इंटरव्यू आया है जो मियां इशफाक ने लिया है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन मैं बिलफर्ज में एक बात करता हूँ, इमरान खान के खिलाफ एक बात करके दिखा दे इमरान रियाज साहब, अगर अगले 1 महीने में बिलफर्ज उनके 50 लाख फॉलोवर हैं ट्विटर के ऊपर, उसमें से अगर फॉलोवर्स कम ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। नहीं अच्छा, कम अब नहीं मैं होंगे, आता हूँ। गालियां शुरू हो जाएंगी, गालियां हाँ, शुरू हो जाएंगी उनकी बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल। और ये, कई लोगों को इमरान खान के नाम की वजह से ही इज्जत मिली हुई है, जिसमें से इमरान रियाज साहब भी हैं। नो डाउट कि वो साफत मतलब वो बड़ी कन्विक्शन के साथ बात करते हैं और बड़ी जबरदस्त ओपिनियन देते हैं। मैं नहीं भी थोड़ी देर नहीं, पहले देखें, मैं उनकी सहाफत से बिल्कुल जो है इत्तेफाक करती नहीं हूँ। इमरान रियाज कहीं पे भी नहीं होते थे, ना वो इतने बड़े सहाफी माने जाते थे। मैं भी एक्सप्रेस में रही हूँ, हमने काम किया हुआ है, कहीं पे उनको कोई पूछता ऐसा उनका नाम भी नहीं होता था। वो जब इमरान खान की हुकूमत आई है, इमरान रियाज इमरान खान के बहुत करीब हुए, हर वक्त इमरान खान का एजेंडा लिया, बड़ा खुल के इमरान खान की बात करते थे। बल्कि जब इमरान खान की हुकूमत गई है, उन्होंने कहा कि हमें दिखाया गया था, हमें रिपोर्टें दी गई थी कि ये करप्ट है। यानी कि यहां तक उन्होंने माना कि हम एक एजेंडा फॉलो कर रहे थे
कि हमें रिपोर्टें दिखाई गई, हमें बताया गया ये करप्ट है, अब हम कैसे मान लें ये ठीक है। तो एक सहाफी का काम ये नहीं होता कि उसको रिपोर्ट दिखा दी कि ये करप्ट है और उसने मान लिया, उसका काम ये होता है कि उसको फैक्ट करके चेक करके फिर उसको देखना होता है। तो इमरान रियाज की सहाफती जिंदगी सिर्फ इमरान खान की तारीफ करने में, इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करने में गुजरी। उसके बाद इमरान जब इस्टेब्लिशमेंट बदली तो उन्होंने अपना पासा बदल लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपनी सहाफत की वजह से ऊपर आए, नहीं, वो इमरान खान की वजह से ऊपर आए हैं। नहीं, उसमें मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे, वैसे मैं व्लॉग देख रहा था, व्लॉग 1 घंटा 15 मिनट का है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। लेकिन मैं पहले इस पे आता हूँ कि इमरान रियाज खान का, जिस तरह आपने कहा, तो इमरान खान की तारीफें और लोग भी करते हैं, लेकिन इमरान रियाज को ही पॉपुलैरिटी क्यों मिली है, ये बात है। और दूसरी बात जो आपने बात की ना कि दूसरों के एजेंडे पे पहले हमें दिखाया जाता था, तो ये था वो था, वो साफी अभी भी करते हैं, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते, अभी भी कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, उनको पीछे से एजेंडे आते हैं, उनको सारा कुछ पीछे से आता है, इंटरव्यू पीछे से आता है, किसका इंटरव्यू करना वो पीछे से आता है, वो मानते नहीं है। इन्होंने मान लिया है, इन्होंने 2 दफा माना था, तहरीक अदम एतमाद के बाद, ठीक है, तहरीक अदम एतमाद के बाद माना ना, जब इस्टेब्लिशमेंट का इनके सर से हाथ उठा। पहले मान तो लिया ना, मान तो लिया, लोग तो अभी भी लेकिन लगे हुए माफी करने, कोई नहीं बार बार मांगी, स्टोरियां डाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ माफी कर रहे हैं, माफी नहीं ठीक है। मांगी उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने उन्होंने, लोगों को कि मैंने और इनके कहने पे आपको गुमराह किया। लगे हाथों में आपको ये भी बता दूं कि जो आज का उनका इंटरव्यू है 1 घंटा 16-17 मिनट का, वो उसके अंदर भी उन्होंने एक चीज बड़ी दिलचस्प बताई है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 142 दिन बाहर रहा हूँ, यानी बाहर का मतलब है कि गिरफ्तार था, नजरबंद था, मिसिंग था, जो भी था। कहते हैं कि मुझे पहली दफा एहसास हुआ है कि मैं पहले कह देता होता था कि मिसिंग पर्सन जितने भी हैं उनको मैं कह देता था कि ये हो सकता है कि इनको सही उठाया गया हो, लेकिन ये मेरा जस्टिफाइड नहीं था, मैं गलती जिस जिस किसी को भी इस मेरे बयान की वजह से, मेरे जुमले की वजह से जिस किसी का भी दिल टूटा है, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, आज के उसमें कहा। अच्छा, मैं अब आपको, हाय उस इमरान जूद का रियाज ने, शमा का पशेमा होना। नहीं वो चले, जब भी वो उस पर तो कोई। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि जो आपने कहा ना, आदिल राजा ने कहा है कि इमरान खान का मुतबादिल, और ये वो, मैंने जितना अभी तक इंटरव्यू सुना है तकरीबन 1 घंटे का सुना है, इमरान रियाज की बातों से कहीं नहीं लगा कि वो इस तरफ आ रहे हैं। इमरान रियाज से बल्कि जब एक सवाल किया कि फ्यूचर प्लान क्या है, तो उनसे उन्होंने कहा कि एक तो उम्रा करना है, लेकिन फ्यूचर प्लान के ऊपर जो स्पेसिफिक उन्होंने जवाब दिया कि मेरे फ्यूचर प्लान अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन, उस दिन की जो स्टोरी होगी, ये बड़ा अहम है, सुनिएगा। तो यहाँ से उस, वो जो आदिल राजा या जो भी है, वो जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन की जो स्टोरी होगी, मैं उस स्टोरी के ऊपर काम करूंगा, और इसका मतलब ये है कि वो वीलॉग करेंगे। ज़ाहिर चैनल पे तो भी उन्हें नौकरी मिलनी कोई नहीं है, जो सूरत हाल है, लेकिन वो वीलॉग करेंगे। तो इस तरह का कोई उनकी तरफ से मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, पता नहीं ये किस दिन छोड़ेंगे। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आदिल राजा ने ये जो बात छोड़ी है, ये हजम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इमरान खान में और इमरान रियाज के स्ट्रेचर में बहुत फर्क है। इमरान रियाज उस लेवल पे नहीं पहुंचे। इमरान रियाज तो शायद अपने अपने जिस इलाके में रहते, शायद वहां से भी वोट उतने ना ले सके। जो फैक्ट है वो बात करनी चाहिए। और इमरान खान का एक वोट बैंक बन चुका हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। तो वो एक लीडर है, और वो मैं उनसे एग्री नहीं करती, मैं उनकी पॉलिसीज से 3 दिन बिल्कुल पहले आप मुत्तफिक लीडर नहीं हूँ। जब मेरी और आपकी बहस हो, नहीं, उस मतलब ये कि उसकी कल्ट फॉलोइंग एक है, उसका वोट बैंक है। मैंने आपके साथ उस दिन भी NA56 का जब वो सर्वे शेयर कर रही थी, तो मैंने आपको बताया कि 60-40 का रेशो था, यानी कि अगर उस हल्के में 60% नवाज शरीफ और 40% इमरान खान का वोटर है। इन हालात के बावजूद भी, कि जब सर्वे पे उनका नाम पूछा जाए, तो लोग बाज़ दफा नहीं भी लेते। जैसे इछरे का एक मैं सर्वे देख रही थी, तो उन्होंने पूछा वोट किसको डालेंगे, तो उस बंदे ने कहा उसको डालेंगे जिसका नाम लेने पे FIR कट जाती है, ठीक है। तो उसका वोट बैंक एक है। तो इमरान रियाज वो चीज नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो आदिल राजा हैं, उन्होंने बहुत लंबी लंबी माजी में भी छोड़ी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ दी गई है। और मुझे नहीं समझ आई कि उनको इमरान रियाज से क्या पड़खाश हुई कि उन्होंने उसके बारे में इस तरह की बात कर दी। अच्छा, इसी तरह का चल रहा है सिलसिला शेर अफजल मरवत का। अब शेर अफजल मरवत जो है वो बाजोड़ में गया करने के लिए, पहले रोका जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, सारे मामला। वहां जाके उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं, ठीक है। जो कहा जा रहा है एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए, फौज का ये हो गया, लेकिन उसने कहा कि आप नारे लगाएं, इमरान खान तक ये आपके नारे पहुंचने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आपका मैसेज उन तक पहुंच गया। तो मैं जो बात बार बार कहती हूँ कि शेर अफजल मरवत को इतना फ्री हैंड दिया गया हुआ है, हर जगह पे जलसे कर रहे हैं, आज मर्दान में भी उसने कर लिया है, और वो सारा KPK को घूम रहे हैं, KPK में जितना वोटर है उसको चार्ज कर रहे हैं। कहाँ पे तो आप
लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे, बैनर नहीं उठाए, कहाँ पे आप सारे करने दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन को लेजिटिमेसी दिलवाई जाएगी शेर अफजल मरवत के जरिए, और जिस तरह के वो नारे लगवा रहा है, कल को वो अगर पार्टी पे चेयरमैन बन गया है, वो दूसरे बन गए, ये पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं, कितने चांसेस है कि ये इमरान खान ही की पॉलिसी को फॉलो करेंगे? नहीं देखिए, इसमें एक इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर है, और आपको पता है कि 9 मई से के बाद भी जब भी उन्होंने इस चीज की मजम्मत की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो तो सिर्फ, और इसमें नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं अमूमी तौर पे, इसमें आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब यही कहेंगे, जब आइंदा आएंगे बेनजीर साहब भी यही कहती थी कि फौज की मुदाखलत के हवाले से वो 3-4 जर्नैल या 3-4 का जिक्र किया जाता है, पूरी फौज को मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह किया जाता है। और शेर अफजल मरवत साहब जो है, ये पहले भी नारा लगा चुके हैं, मुझे याद है दीर में, ये 10-12 दिन 15 दिन पहले की बात है, वो वाली वीडियो वायरल हुई। जिस दिन से मैं यही कह रही हूँ कि जिस दिन से वो कन्वेंशन कर रहे हैं, दूसरी बात वो यही नारे लगाए। दूसरी बात आपने कहा फौज का, इमरान खान ने की तकरीरें मौजूद हैं, उसने 9 मई को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि मुझे फौज ने उठाया तो मेरे लोगों ने फिर वहीं पे जाके अटैक करना था ना। ये तो उनकी तकरीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस वजह से जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, अब जो शेर अफजल मरवत है वो तो जाके अवाम को कुछ और मैसेज इमरान खान की तरफ से दे रहे हैं। तो ये मैं आपसे बार बार जो अपना तज्जिया कर रही हूँ, उसमें जहाँ हस्बे जायका हस्बे जरूरत हम जब बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि जब प्राइम्स टीवी पे चलते हैं, तो फिर इमरान खान की सारी वो वाली शॉर्ट्स निकाल ली जाती हैं, फौज मेरी है, फौज मैं हूँ, मैं फौज का हूँ, वो फिर सारा निकाल लिया जाता है। तो वो जाहिर है एक स्पेसिफिक उसमें अगर उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट में बात की थी, उसके बाद उन्होंने जी, वो जब मैं कह रही हूँ कि जब वो बात करते थे आके मीर जाफर, मीर सादिक, बाजवा के बारे में, और फिर उस वक्त भी कहते थे कि आप गुलाम रहेंगे, कि आप इनके गुलाम रहेंगे, तो उस वक्त पूरी फौज का कह रहे होते थे। तो उस वजह से उनकी जो ऑडियोज निकाली जाती, जब वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते, जिनका नाम आर्मी नवाज चीफ शरीफ साहब ने दिया, तो नवाज शरीफ साहब अगले दिन लंदन चले गए थे, 24 घंटे भी नहीं हुए थे वापस आए हुए। तो आर्मी वो चीफ एक को उस कौम का इदारे को कौम का लेके बाप कौम का बाप की मीर जाफर जब कौम एक का बाप शख्सियत कहते होते थे, तो उस पे लोग निकालते हैं उनका किसी शख्सियत से जोड़ने की कोशिश की थी, उसमें पूरी उसका मेरा क्या कि पूरी उसका किया उन्होंने। आप उनकी तकरीरें जाके सुने, पूरे का भी वो इशारा कर देते थे, जब हम कोई गुलाम है इनके कहने पे चले। मैं ये कह रही हूँ कि जब नहीं आप ऑडियो निकालने की बात कह रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि जब वो कहते थे ना मीर जाफर, मीर सादिक या बाजवा का नाम लेते, तब उनकी निकाली जाती। जब वो जनरल बाजवा को कहते थे कि कौम का बाप है जनरल बाजवा, तो वो ऑडियो उनकी निकाली जाती है कि कौम का बाप। अच्छा, तो मेरा अपने जो हदशात जो हैं, अगर बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन बन गया हुआ है, इमरान खान जेल में बैठ जाते हैं, जेल में उनको से पैगाम लेने वाले देने वाले यही लोग हैं, तो पार्टी टेक ओवर कर ली जाती है और एक कॉम्प्रोमाइज पार्टी हो जाती है, और इमरान खान जेल में बैठ रहे थे। जैसे बार बार फवाद चौधरी का और फैसल चौधरी की भी बात हो रही है, तो इन हालात में इमरान खान के लिए फिर स्पेस कौन बनवाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इस चीज के ऊपर यकीन करेगी अगर कोई इस तरह पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश की जाती है। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें। अली मोहम्मद खान साहब हैं, सबको पता है कि आखिरी दिन उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की थी, सबको पता है कि वो इमरान खान के पुराने साथी हैं, सबको पता है, लेकिन उनके मिजाज के अंदर तहम्मुल है, उनके जितने भी मुखालिफ हैं वो भी उनको पसंद करते हैं। इमरान खान को इस वक्त वो वाला बैट्समैन, जैसे बैटिंग करने जाते हैं ना, छक्के चौके लगाने वाला, वो बैट्समैन चाहिए। शेर अफजल मरवत की सूरत में उन्हें वो बैट्समैन मिला हुआ है। तो जिस तरह अवाम को निकालने के लिए और जिस तरह इमरान खान का बयानिया आगे देने के लिए चौके छक्के जिनके खिलाफ लगवाने चाहिए ना, उनके हक में नारे लग रहे हैं ना, तो बाकी तो फिर सियासी बयानबाजी रह जाती है। आप मेरी आप मेरी बात नहीं समझ रहे ज़हीर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी मेरी बात तो समझ लें। जिस पार्टी को स्पेस दी जा रही है, जिस पार्टी को जलसे करने की इजाजत दी जा रही है, जिस पार्टी के वर्कर्स को पकड़ा हुआ है, उस पार्टी का सबसे बड़ा इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवाम को बाहर निकाला जाए। शेर अफजल मरवत को निकाल रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई कुछ सीटें निकाल लेती है कौमी असेंबली की, वो आके कौमी असेंबली में बैठ जाती है। इमरान खान जेल में रहते हैं, लेजिटिमेसी मिल जाती है इलेक्शन की, तो इमरान खान उसके बाद अवाम क्या कर लेगी? जब एक इलेक्शन हो गया, उनके पार्टी के लोग आके बैठ गए। नहीं, क्या इमरान खान शेर अफजल मरवत को आप ये कह के भेजते होंगे कि आप बाहर जाके हर किसी के खिलाफ छक्के चौके लगाएं जो मर्जी? ये तो नहीं हो सकता ना। शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। अगर वो मर्जी के बगैर जाएगा, इन्होंने इमरान खान ने वहीं पर रोक देना है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब,
इमरान खान की बात कॉन्सेंट के बात साथ ये कर। है ज़हीर कि इस वक्त इमरान खान के हाथ से चेयरमैनशिप भी निकल चुकी हुई है। टिकटें किसने इशू करनी है? गौहर खान ने, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की। इलेक्शन हो गए, पार्टी की कुछ लोग जीत गए, शाह महमूद कुरैशी भी अंदर है, इमरान खान भी अंदर है, ये लोग आके कौमी असेंबली में बैठ जाते हैं। और अगर ये उधर की पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो हमारे मुल्क में एक पार्टी है जो 75 साल से चला रही है, इमरान खान के लिए क्या स्पेस रहेगी बजाय इसके कि वो जेल में बैठे रहेंगे? ये एक इसके ऊपर काफी बहस भी हो रही है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप कह रही है ना पार्टी चेयरमैन जो भी है, आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने थे, और जब कभी भी वो नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जाते थे ना, वो कहते थे मेरा वजीर आजम आप है। जो इमरान खान ने शेर अफजल इसको बैरिस्टर गौहर को बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ऐसे नहीं बना दिया। अगर कोई और होता ना, कोई खड़बैंच टाइप, अच्छा उसमें जहीर एक बात सुन लें, जहीर एक फर्क देख लें। इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। अच्छा मैं इस पे वाइंड अप करती हूँ। अगर करने अच्छा की कोशिश करेगा, आवाम उसको यकीन ही नहीं करेगी। मेरी बात सुन लें, अवाम को 5 साल फिर कुछ नहीं मिल सकता ना। इलेक्शन होंगे अगले 5 साल बाद, तो फिर ही अवाम कुछ कर सकेगी ना। थोड़ा सा फर्क समझ लें। नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था, सदर नहीं रहे थे, सदर बन गए थे शहबाज शरीफ। हाकान अब्बासी जो थे, उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं थी कि उन्होंने टिकट देनी थी या उन्होंने उम्मीदवारों को सिलेक्ट करना था। वो सारी पावर जो थी वो शहबाज शरीफ के पास आ गई थी, और नवाज शरीफ जो थे मौजूद थे, और वो जेल में बाद में गए, 2018 में गए, तो हाकान अब्बासी को कहना पड़ता था मेरा कायद हुआ है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इस वक्त पार्टी के अंदर कोई ऐसी सेकंड टियर लीडरशिप और मजबूत किस्म की नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, असद उमर छोड़ के जा चुका हुआ है, और भी जो बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा चुके हैं, इमरान भी जेल में, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में, गौहर यूब नोवेयर 2022 में आ रहा है और आके वो चेयरमैन बन गया। उसके बाद शेर अफजल मरवत को आगे किया हुआ है। ये लोग आ जाते हैं पार्लियामेंट में, आ जाते हैं पार्लियामेंट में आके इनके साथ इनके पास पावर आ जाती है। ये नहीं इमरान के लिए आगे स्पेस बनाते, वो तब इमरान जेल से क्या कर लेंगे। आसान कर दिया है। जिन जिन लोगों से इमरान खान को खतरा हो सकता था, उन तमाम के नाम आपने ले लिया कि वो उनको छोड़ चुके हैं। मैं अगेन कहता हूं कि गौहर जो है वो इमरान खान की, वो खूब उसकी सियासी कदकाठ बिल्कुल भी नहीं, जीरो है, ठीक है। जो कुछ वो करेगा, और इमरान खान, आपको लगता है कि ये शुएब शाहीन और पंजोता और 6 बंदों की जो कोर कमेटी है, ये बाहर आके, अगर इमरान खान की मर्जी नहीं होगी तो बाहर आके 6 के 6 की बात कर रहे होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बीच में गौहर ने अगर कोई कुश्ती करने की कोशिश की, तो अंदर से जनाब और नहीं कोई 5 बंदे आगे अंदर से बताएंगे कि इमरान खान ने ये नहीं कहा। ज़हीर, ये जो मस्तियां हैं ना, ये इलेक्शन के बाद होगी, और मैं जो भी तजिया दे रही हूँ ना, तो हम देखेंगे 8 फरवरी के बाद कि क्या होता है। अभी टाइम कम ही रह गया हुआ है, और 50-60 दिन है उसके इलेक्शन होने में। मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ से कहें कि वो अपने इत्तेहादियों को ना मिले, जाके अवाम पे जलसे करें। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में पहली मेरी बात सुन लो। आप लगता है पहली दफा शायद इलेक्शन कवर करने लगे, मैं 2008 से कर रही हूँ। नवाज शरीफ हमेशा आखिरी 1 महीने के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। 2013 में भी आपको याद होगा, इमरान खान बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, नवाज शरीफ ने आखिरी 1 महीने में चलाई थी। 2018 में भी नवाज शरीफ ने शुरू में चला के फिर वो लंदन चले गए थे, बाद में शहबाज शरीफ ने आके चलाई थी इलेक्शन कैंपेन। रुके, बेशक उन्होंने आखिरी 1 महीने में चलाई हो, क्या 2013 में, 2018 में तो चले वो थे ही नहीं यहाँ, वो तो लंदन में थे। 2013 की बात कर ले, 8 में आए, वो लेट थे, बहुत लेट आए थे। जब वापस आए ना वहां से लंदन से, जब जिला वतन थे, तो वो 7 के उसमें आए थे, सितंबर अक्टूबर में, तो फरवरी में दिसंबर में ना 10 दिसंबर को नवाज शरीफ आए थे। 2007 10 दिसंबर 2007 को आए थे, सितंबर में जब आए थे उसको वापस भेज दिया गया था। और उन्होंने से फरवरी में इलेक्शन था, तो फिर कितने दिन फरवरी में नहीं था, नहीं, जनवरी के 4 या 5 जनवरी को था। 27 दिसंबर को बेनजीर की शहादत हुई, तो इलेक्शन जो थे वो 1 महीना आगे किए गए। लेकिन नवाज शरीफ ने बेनजीर की शहादत के बाद इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई थी। और अच्छा, एक सेकंड रुके ना। अच्छा, अब क्या 2013 में, चलो 2013 की क्लासिक एग्जांपल है, एक में तो वो 18 में तो बाहर से आए थे, सीधा जेल चले गए, 8 में वो आए लेट थे। क्या 2013 के इलेक्शन में, जब वो पूरे 5 साल से पाकिस्तान में थे, क्या वो
अपने इत्तेहादी किसी के साथ इत्तेहाद बनाने में मसरूफ थे? क्या वो फजलुर रहमान को मिल रहे थे? क्या वो परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन को मिल रहे थे? क्या वो बाप पार्टी को मिल रहे थे? क्या वो एमकेएम को मिल रहे थे? वो टिकट देने में मसरूफ थे कि नून लीग का टिकट मैंने किस-किस को देना है, उसके बाद वो कैंपेन करने निकले थे। नवाज शरीफ इस ने दफा बाद में सूरत-ए-हाल निकले थे, मुख्तलिफ है। इस बाद में दफा निकले फर्क थे, है। पहले इस टिकटें दी दफा थी वो उन लोगों से मिल 2013 रहे हैं, में। चौधरी शुजात पूरा करकट से 2013 जाके मिल रहे हैं। में 2013 में उन्होंने पहले टिकटें दी थी, फिर निकले थे, क्योंकि नवाज शरीफ हर जलसे में अपने टिकट वही होल्डर तो को मैं कह रहा हूँ साथ ना, खड़ा टिकटें पहले करके दी, कहते थे टिकटें दी, अब सीट टिकटें दे रहे हैं। एडजस्टमेंट नहीं की। मेरा काम आपने यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि उन्होंने इत्तेहादियों से कभी मुलाकातें नहीं की, उनकी हिस्ट्री नहीं है। ये पहली दफा हो रहा है कि वो उन्हें फिक्र ये पड़ी हुई है नहीं कि नहीं मैं नहीं, बाप से उन्होंने भी मिल लूं, बलोचिस्तान में की मैं थी, उससे भी मिल उन्होंने लूं, मैं बाप के नो बाप से नो भी नो नो बलोचिस्तान में उन्होंने जाके मुलाकातें की थी इत्तेहादियों के साथ, और वहां पे भी उन्होंने अलायंस बनाया था। 2.5 साल की हुकूमत का वो किया था। अलायंस कराची में एक बिल्कुल कोई मिनट नहीं था, रुके, एक सेकंड, कराची में कोई नहीं था। अलायंस किसके साथ बनाया था? जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, अचकजई के साथ अलायंस बनाया था, जिसे इस दफा मिले ही नहीं है वो। उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी को साथ रखा था, जो नून लीग में था। वो अलायंस बनाए थे। इस दफा तो उन्होंने अचकजई को मिलना पसंद नहीं नहीं, किया। इस दफा अख्तर अचकजई की महंगल को पार्टी बुलाना के पसंद नहीं किया। अख्तर अचकजई की महंगल पार्टी के को लोग मिले बुलाना हैं, पसंद नहीं किया। इस अचकजई दफा की उनको पार्टी सिग्नल के मिला है लोग कि मिले हैं। जितनी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स अच्छा देखिए, पार्टीज हैं, उनको आप बर्बाद ना कर दो। आप हर चीज को मिक्स करना शुरू कर, बात कर रहे थे कैंपेन की, मैंने आपको बता दिया। और बात सुने, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, हमने कोई चलो, टीवी का प्रोग्राम नहीं करे कि हमने पूरे मैंने 1 भी जाना घंटे है का कहीं। करना है। हाँ जी, 26 मिनट हो चुके हुए हैं, इस पे तो लंबी हम बहस करेंगे बाद में करेंगे। लंबी बहस ये है कि आप हर रोज एक ही बात करते हैं, मुझे हर रोज आपको यही बात बतानी पड़ती है कि टिकटें दे दें, फिर वो अवाम में निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो फिर मैं भी आपके साथ बैठ के तनकीद करूंगी कि क्यों नहीं कैंपेन चलाई उन्होंने। तो अभी टिकटें दे लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक टिकटें कीजिएगा, ले लें, फीडबैक सीट जरूर एडजस्टमेंट। दीजिएगा, जरूर फीडबैक हमें दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ जो हैं बकौल ज़हीर के अवाम में जाने से डरते हैं, जरा बताइएगा हमें जरूर। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।